आपको नमस्कार। आपको 100 बार प्रणाम। कृपया एक बार अवश्य सुने। सत्य, सत्य कर्म, सत्य न्याय और ईश्वर नाम याद सभी धर्मों का मूल है। तो आज धर्म के नाम पर पाखंड, पैसा चढ़ावा और धर्म परिवर्तन क्यों हो रहा है? सनातन धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सभी धर्मों के उपदेशक जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, वेदव्यास, भगवान बुद्ध, महावीर, तुलसीदास, गुरु नानक, कबीर साहेब, ईसा मसीह, पैगंबर मोहम्मद साहब, साईं बाबा ने झूठ, बेईमानी, चोरी और नफरत नहीं करने का उपदेश दिया है, उन्हें त्यागने का, और वे सभी महापुरुष सच्चाई, ईमानदारी, भलाई, नेकी करने और समाज में भाईचारा अपनाने का उपदेश दिए हैं। तो आज धर्मों के नाम पर पाखंड क्यों है? धर्मों को मूल को अपनाने के लिए अपनी मेहनत की कमाई, पैसे, सोना चढ़ाव की जरूरत नहीं है, केवल अपना विचार परिवर्तन जरूरत है। धर्म परिवर्तन कराने से नहीं, या हवन, नाम, जाप, पूजा पाठ, कथावाचक से कथा सुनने से ज्यादा सत्य, भलाई करना, परोपकार करना, एक दूसरे की मदद करना, सत्य कर्म, ईमानदारी से काम करना, सत्य न्याय, बेईमानी न करना, जुर्म के खिलाफ आवाज उठाना, ईश्वर के नाम को बार बार प्रणाम करना, इन्हीं 4 शब्द अपनाने से ईश्वर की प्राप्ति होगी। इसमें कमाई के पैसे भी खर्च नहीं होते हैं। सभी त्योहार सत्य की जीत पर मनाया जाता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार, गिरजाघर बनाने या तोड़ने से नहीं, बल्कि सच्चाई, ईमानदारी, भलाई अपनाने और चोरी, झूठ, बेईमानी छोड़ने से मानव समाज का कल्याण होगा और समाज में भाईचारा बढ़ेगा। अगर हम सभी लोग सच्चाई, ईमानदारी, भलाई अपना ले तो कलयुग का अपने आप नाश हो जाएगा। यहाँ ध्यानपूर्वक आप यहाँ सोचे, चाहे वे हिंदू है या मुस्लिम है, चाहे सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, सभी 3 धर्मों के मूल बातें सत्य, सत्य कर्म और सत्य न्याय अपनाकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार, गिरजाघर आदि में जाए तो यहाँ सभी बराबर है। केवल ईश्वर के अलग अलग नाम को ही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार, गिरजाघर आदि में याद करेंगे या मंत्रों को जपेंगे तो क्या नफरत पैदा होगा? सन्यासी, साधु या बाबा बनना मतलब अपने जैसा पुत्र या पुत्री संतान न पैदा करना, शादी विवाह न करना जो प्रकृति के नियम के खिलाफ है। इससे संसार चक्र रुक जाता है। जैसे मनुष्य की अगर शादी विवाह नहीं होगी तो इंसान, मनुष्य, सन्यासी, साधु या बाबा कहाँ से आएंगे? संसार चक्र रुक जाएगा। आठ कर्मयोगी बने। महाभारत की कहानी में अर्जुन सन्यासी, साधु बनने जा रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण से उपदेश लेने के बाद अर्जुन सन्यासी, साधु न बनकर कर्मयोगी बन गए। ईश्वर के नाम ब्रह्मांड के हजारों तारे और ग्रहों की तरह है। जो नाम आपको प्रिय हो उन्हें बार बार याद करना ईश्वर नाम सुमिरन है। सत्य, सत्य कर्म, सत्य न्याय और ईश्वर नाम याद या ईश्वर नाम सुमरण ही ईश्वर प्राप्त करने का सही मार्ग है। सभी देशों के न्याय प्रणाली सत्य, सत्य न्याय और सत्य कर्म पर आधारित दंड का प्रावधान और कानून बनाती है। और ईश्वर भी सत्य, सत्य कर्म, सत्य न्याय का आधार पर स्वर्ग और नरक दंड का प्रावधान करते हैं। नरक मतलब नीच जीवों के जैसा जीवन, जैसे कीड़े मकोड़े, पशुपेर और जानवर आदि। जो लोग भ्रष्टाचार, बुराई, चोरी, बेईमानी, गलत काम करने में लगे हैं और वे लोग की भी मृत्यु निश्चित है। ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार, बुराई, चोरी, बेईमानी, गलत काम करने वालों लोगों आदमी की मृत्यु नहीं होगी। अगर ऐसा वे सोचते हैं तो उन चोरी, बेईमानी करने वाले लोग मूर्ख है, क्योंकि उनकी भी मृत्यु निश्चित है। आठ भ्रष्टाचार, बुराई, चोरी, बेईमानी, गलत काम वाले इंसान एवं आदमी से विनती है कि उन गलत आदतों को छोड़े दे, त्याग दे, क्योंकि आपके साथ सच्चाई, भलाई, ईमानदारी ही साथ जाएगा। पैसा, मुद्रा से बाढ़, हवा, तूफान, भूकंप और जीवन मृत्यु को नहीं रोका जा सकता है। सत्य, सत्य कर्म, सत्य न्याय और ईश्वर नाम याद सभी धर्मों का मूल है। यह चक्र अस्त्र है जिसे अपनाने के बाद धर्म की रक्षा और स्थापना होगी एवं अधर्म का नाश होगा और वस्तु खरीदारी से रोजगार पैदा होगे एवं बेरोजगारी का नाश होगा। यह बोलने या भाषण देने से नहीं, केवल इसे अपनाने से होगा।
आज हमारे समाज कई लोग ऐसे हैं जो धर्म परिवर्तन कराकर और कुछ लोग हवन नाम जाप पूजा पाठ कराकर और कथावाचक कथा कहकर हजारों लाखों करोड़ के मालिक हैं। उनके पास लग्जरी कारें और ट्रस्ट के नाम 100 एकड़ जमीनें हैं और यह सब लोगों के पैसे चढ़ाव का फल है। अपने स्वार्थ के लिए धर्म ग्रंथों का लिपि दिखाकर चंदा या पैसा लेना सबसे बड़ा अधर्म है। उन्हें पापयोनि में जन्म लेना पड़ता है। मानव जीवन अच्छे कर्मों और बुरे कर्मों की एक यात्रा है जो स्वयं को उसे ही भोगना है। आप सोचे आपको क्या करना है। ईश्वर की प्राप्ति सत्य कर्म सत्य न्याय अपनाकर और ईश्वर के नाम जो आपके मन को प्रिय लगे उन्हें बार बार को याद कर परमात्मा की प्राप्ति होगी। हाँ, यह जरूर है, इसे अपनाने पर वैसे लोगों की दुकानदारी जरूर बंद हो जाएगी जो धर्म के नाम पर पाखंड, पैसा चढ़ावा और धर्म परिवर्तन करते हैं। अगर आपको पैसे दान करना है तो देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या मुख्यमंत्री राहत कोष में दे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में की धनराशि का इस्तेमाल प्रमुखतया बाढ़, चक्रवात और भूकंप आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं में मारे गए लोगों के परिजनों तथा बड़ी दुर्घटनाओं एवं दंगों के पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए किया जाता है। आपके दिए गए पैसे दान देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष या मुख्यमंत्री राहत कोष में का फल 1000 गुना मिलेगा। हम सभी धर्म के पवित्र ग्रंथों के पढ़ने और इसके मूल समझने एवं अपनाने के बाद लेख संग्रहित कर लिखे हैं। इस लेख को सुनने के बाद किसी भी आदमी को मन को ठेस पहुंचता है तो हम उनसे माफी मांगते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो इस ऑडियो वीडियो को शेयर करें। जय श्री कृष्णा। बबन यादव।